हमारे पापा देखने वाली चीज हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया करता ये आपका बच्चा। तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा, जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं? कैसे तुम्हें देख लोगे? अच्छा, वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तो सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बात बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सके? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती है, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता है आपको? तुमने कौन सा मेरी मूवी दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू। तुम चुप रहो। मैम पता है मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी। स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे 3 वर्ड क्यों लगाए? वो वैसे ही पागल है वो तो। कप्पू वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे करता है। जा, आप झूठ बोल रही है तुम। मैं सच बोल रही हूँ, विशाल सर वो आपके फिल्मों के भी बहुत बड़े फैन है, बहुत वो बड़े। इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ, और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा करना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। सुना, तेरे को आता क्या? जरा गाना तो सुना थोड़ा। बेइज्जती करवा रही है हमारी। अभी जा जाके अंदर अपना काम कर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिल रहे, पता नहीं बम्पर कहाँ मर गई है। कहाँ बम्पर? अच्छा, एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती है। अगर पीना ही था तो पी लेता, इसको फूंक क्या मार रहा है? हमें इतनी दूर से दिख, पी इसको। प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में। करो, पियो इसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है। यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। चल निकल। से हाय हाय। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलशरे उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊं। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल गो। ये गलत लिरिक्स हैं। आपको मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। बम्पर। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ। मुझे पता, तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कॉमेडी शो। तो आओ, दो हाथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा, 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 पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना क्या आशीर्वाद। आशीर्वाद? भीख मांग रही है? नहीं, सख्ती से। शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ, ये तो ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता है ना, उसको अचार लगा के खा के जाती है। कई बार देखा मैंने। कबूतर को मैं कब से देख रही हूँ, आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या?
ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उर्दू भाषा को यूज किया है? क्या? मुसलसल। उधर क्या आता है? नहीं, लेकिन रेखा जी देखा आपने? मुसलसल ओ, एकदम सही। रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा, रेखा रेखा, रेखा देखा, देखा देखिए मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है, और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा पे कैसी पकड़ है मेरी। बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कस के पकड़ती ना कि उसका दू निकल जाता, उड़ उड़ रह जाता उसका। बहुत पकड़ है इसकी। कपूर शर्मा, आप मुझे छोटा मोटा ना समझे, क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में बहुत मामले। क्या बात है। अच्छा, उधरू, यू डोंट नो एनी उधरू। संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल पड़ेगा, छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो, तुम बहुत बड़े घराने से निकली। आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से 3 घराने निकल सकते हैं। 3 घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। विशाल जी, ये वाला जो ट्रम्पेटर है ये बजता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन रेखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ, और आपकी तरह हर मैच में भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। तेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा? रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का? अच्छा, तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ओ हो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है? सही में आप बहुत लकी हैं, आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए, सब टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़। अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है। थोड़ा ठीक रहा कर, तू फिट हो जा। विशाल जी, आपने 7 खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस 1 खून माफ करवा दी। 1 खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आप? आओ। तो बात देख, मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो काम कर, चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर। तेरा कुछ अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसी ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को राइटर नहीं मिल रहे हैं। मैंने गाना लिखवाना चाह रही थी, मैं गुलजार साहब के पास भी गई थी। अच्छा। पर उनका राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं, कहने के लिए वो कहते हैं कि इब्न में टूटा बगल में जूता, लेकिन मेरी ओर जो फेंका उन्होंने ना, वो बगल में गया नहीं, सीधा फेस पे आगे लगा। क्या बात है, बम्पर छा गई तू। इब्न में टूटा फेस पे जूता, ये वाला तो नहीं लिखा था ना उन्होंने, वो तो चीटिंग हो गई ना। मतलब सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत। 4 इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 2 सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ, कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बिल्कुल। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट, आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब, आप आइए जरा। नसीरुद्दीन क्या है? इब्ने है बतूता बगल ही में जूता, कहने तो करता है चुप। नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आधा। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे, ये
एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहां से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे? साहब चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए, हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप? शेर व शायरी, गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 नहीं, मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ। मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ। ना बात